गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके चलिए। सो कल का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सबका। तो जैसे कल एक क्वेश्चन किया था वैसे ही अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ सीओ if the number of atom of CO is same if the number of atom of CO is same as the number of oxygen atom in 8.8 gram of CO2, then calculate first mass of CO, second volume occupied by CO, volume occupied by CO at STP, third volume occupied by CO2 at STP, fourth volume occupied by CO at 1 atm and 27 degrees Celsius, and fifth volume occupied by CO2 at 1 atm and 27 degrees Celsius। तो ये क्वेश्चन हमारे पास जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था वैसे ही सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। If the number of atom of CO is same as the number of oxygen atom in 8.8 gram of CO2, then calculate वॉल्यूम और मास ऑफ सीओ, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सीओ एट एसटीपी। पहला आंसर बताइए, सब लोग सॉल्व करिए और फर्स्ट आंसर बताइए। देन उसके बाद कल की डीपीपी हो गई, सेकेंड वन कंप्लीट। इसके बाद हम डीपीपी का डिस्कशन कर लेते हैं, जो डीपीपी नंबर 1 है एंड फोर्थ डीपीपी नंबर 2, उन दोनों का। ऋतुज क्या डीपीपी सेकेंड फोर्थ क्वेश्चन नहीं समझा? ठीक है, करते हैं अभी डिस्कशन सारे। पहले ये क्वेश्चन कर लीजिए, पहला आंसर निकालो सब लोग इसमें। मास ऑफ सीओ, मास ऑफ सीओ क्या आएगा? पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होने चाहिए इन 8.8 ग्राम ऑफ CO2, इक्वल होने चाहिए किसके? नंबर ऑफ एटम ऑफ CO। नंबर ऑफ एटम ऑफ CO और CO के ओवरऑल नंबर ऑफ एटम जो है वो नंबर ऑफ एटम। चलिए तो सॉल्व करें इसको। तो देखिए क्या क्या दे रखा है हमको। 8.8 ग्राम ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 दे रखा है। मास ऑफ CO2 इज 8.8 ग्राम। तो मोल ऑफ CO2 निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू mass divided by GMM. Mass of CO2 8.8 gram and GMM
मास आ गया जीएमएम, जीएमएम कितना हो जाएगा CO2 का, CO2 का जीएमएम रख देंगे 12 एंड 32 प्लस 44। तो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 0.1, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब निकालेंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, हाँ 0.2, सॉरी 0.2, यस 0.2। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, ये तो एक मास का फॉर्मूला हमने लगा लिया, अब दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ मोल्स का, उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज वाला फॉर्मूला। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा डिवाइडेड बाय Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स है 0.2 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं डिवाइडेड बाय Na, देन इसका मल्टीप्लाई कर देंगे Na का, तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू 0.2 Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू 0.2 Na, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स, नहीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही आया ना, करेक्ट, ओके ठीक है। चलो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं कुछ भी, पॉइंट इक्वेशन फर्स्ट। अभी हमको नंबर ऑफ एटम निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ CO2 में कितने CO2 में नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ऑक्सीजन एटम, वो भी क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ CO इज सेम एज द ऑक्सीजन एटम इन 8.8 ग्राम ऑफ CO2। तो कितने ऑक्सीजन एटम है पहले वो निकालना पड़ेगा इन CO2। तो अभी हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया CO2 के, अब हम क्या लिखेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन किया हुआ है कितना, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तो 0.2 Na मॉलिक्यूल्स में कितना ऑक्सीजन होगा, तो 0.2 Na molecules of CO2 will be equal to 2 into 0.2 Na atom of oxygen, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.4 Na एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गया हमारे पास। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम in 8.8 ग्राम, in 8.8 ग्राम ऑफ CO2, इन 8.8 ग्राम ऑफ CO2 में कितना आ जाएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, 0.4 Na। ये आया हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 1 मॉलिक्यूल CO2 में 2 एटम ऑक्सीजन है, तो 0.2 Na मॉलिक्यूल CO2 में 0.4 Na एटम्स। क्लियर, पहले यहां तक नोट कर लीजिए, ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आए। अब क्वेश्चन की पहली लाइन सब लोग ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन, द नंबर ऑफ एटम ऑफ CO इज सेम, द नंबर ऑफ एटम लिखा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO नहीं लिखा है। द नंबर ऑफ एटम ऑफ CO इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 8.8 ग्राम ऑफ CO2। तो ये 8.8 ग्राम ऑफ CO2 में हमने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाले। अब ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए किसके, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ CO के इक्वल। स्लाइड चेंज करूं, नोट करिए जल्दी। चलिए नेक्स्ट, अब नंबर ऑफ एटम ऑफ CO, सो नंबर ऑफ एटम ऑफ CO वो भी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम
इन सीओ या ऑफ सीओ में, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड में जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के इक्वल है, तो वो भी 0.4 Na होगा। 0.4 Na, so number of atom in CO is equal to 0.4 Na. So number of atom in CO is 0.4 Na. अब देखिए, अब CO के लिए लिखते हैं। CO के लिए अगर हम लिखें, ये CO में आ गया नंबर ऑफ एटम भी 0.4, क्योंकि ऑक्सीजन एटम भी 0.4। क्वेश्चन की पहली लाइन बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं आपस में, तो ये वैल्यू भी आ गई 0.4। अब हम लिखेंगे 2 एटम इन CO present in 1 molecule। यहाँ पे किसी स्पेसिफिक एटम की बात नहीं कर रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ ओवरऑल एटम बोल रहा है। तो 2 एटम है सीओ में, कितने एटम है, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का, तो 2 एटम है यहाँ पे और वो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो ओवरऑल 0.4 Na एटम अगर है मेरे पास, तो कितने में प्रेजेंट होंगे, CO2 कहाँ दिया था, CO दिया था ना क्वेश्चन में, CO दिया था कि CO2 दिया था, CO तो लिखा है, CO तो है ये नंबर ऑफ एटम ऑफ CO। CO2 तो दूसरा था ना 8.8 ग्राम वाला, वो तो पहले ही निकाल चुके हैं। देन 0.4 Na एटम इन CO प्रेजेंट इन कितने मॉलिक्यूल में हो जाएगा, 1/2, 1/2 इंटू 0.4 Na मॉलिक्यूल ऑफ CO। समझ में आया ये लाइन, पहले सब लोग ये लाइन देखिए, लाइन समझ में आ रही है, तो मॉलिक्यूल ऑफ CO आ जाएंगे हमारे पास, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, so number of moles of CO will be equal to number of molecules of CO divided by Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमारे पास आ ही चुका है, कितना आ चुका है, हाफ इंटू 0.4 इंटू Na, हाफ इंटू 0.4 Na का मतलब 0.2 Na, तो 0.2 Na डिवाइडेड बाय Na, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO ये आ गया, उसके बाद ये Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO आ गया 0.2। अब यहां से इसका मास का फॉर्मूला लगाएंगे और मास निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO इज विल बी इक्वल टू 0.2। समझ में आया क्या, किसको डाउट है इस स्लाइड में, नो डाउट इंद्रजीत, वेरी गुड। बाकी गर्ल्स, गर्ल्स में सबको समझ में आया, ओके ठीक है चलो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO आ गया, अब मास निकालना है। मास निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, पहला क्वेश्चन ये पूछा था मास ऑफ CO, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.2, तो अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अगेन लगा देंगे, दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का मास वाला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय GMM। नंबर ऑफ मोल्स CO के आ गए 0.2, मास कैलकुलेट करना है, एंड CO का JMM कितना होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16, 28, तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा 5.6। तो मास विल बी इक्वल टू 5.6 ग्राम, ये मास ऑफ CO है, पहला आंसर।
देन सेकेंड आंसर निकालते हैं। फर्स्ट आंसर आ गया ये, फर्स्ट पार्ट। मोल सभी निकाले थे हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO 0.2 लास्ट स्लाइड में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO 0.2 वो वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी। ये देखिए लास्ट स्लाइड में ही निकाला था हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO 0.2, और ये नंबर ऑफ मोल्स पता है तो मास वहां से निकल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है आपको, वो पूछा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट STP। सेकंड क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO एट STP। तो फॉर्मूला लगा लेंगे, STP पे फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट STP डिवाइडेड बाय 22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO कितने हमारे पास CO के मोल्स अभी निकाला था 0.2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO आए थे 0.2, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कितना हो रहा है STP पे वो निकालना है, और नीचे 22.4 मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम का, 22.4 से 2 का मल्टीप्लाई तो 44.8 लीटर। तो 44.8 लीटर आ जाएगा आंसर। चलिए 4.48 मतलब 0.2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4.48 लीटर एट STP। ये सेकंड आंसर हो गया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO एट STP। अब सारे क्वेश्चन इजीली बस आपको फॉर्मूले रख के निकालने हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO चाहिए थे। देन थर्ड, स्लाइड चेंज करते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 एट STP। CO2 के कितने मोल्स निकाले हमने, CO2 के कितने मोल्स निकाले थे हमने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 भी 0.2 था, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO भी 0.2 है ना, दोनों ही 0.2 है। चलो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, CO2 एट STP कैलकुलेट करना है। थर्ड, थर्ड में क्या करेंगे, नॉर्मल अगेन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 एट STP। STP पे निकालना है डिवाइडेड बाय Na। यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स 0.2 है, सॉरी नीचे 22.4, दिस वन इज 22.4, आ जाएगा V डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये भी आंसर उतना ही आ जाएगा 4.48 लीटर। ये थर्ड। अब फोर्थ के लिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एट 1 atm एंड दिस टेम्परेचर। तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो पूछा है, फिर इस बार उसने चेंज कर दिया है, कितना 1 atm एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। मोल्स आपको पता है, मोल्स कितने रखे गए हैं, मोल्स CO के कितने हैं, मोल्स हमने निकाला है 0.2, तो 0.2 मोल्स होंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे फोर्थ के लिए, तो फोर्थ के लिए अब हम फॉर्मूला लगा नहीं सकते वॉल्यूम वाला, तो PV इज इक्वल टू NRT यूज करेंगे क्योंकि STP की कंडीशन नहीं है। तो प्रेशर 1, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, एंड 0.2, R की वैल्यू 1/12 एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मीन्स 300 केल्विन। सॉरी, तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है। तो ये आ गया 300, यहाँ से वॉल्यूम निकालिए कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट कर देगा 6, हो जाएगा 30,
डिवाइडेड बाय 6, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 5 लीटर। ये थर्ड आंसर आ गया, सॉरी फोर्थ। देन फिफ्थ अब CO2 के लिए निकालना है। ये फॉर CO था, फॉर CO2 के लिए भी कंडीशन सेम है। CO2 के लिए कंडीशन सेम है। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, और मोल्स आपको पता ही है CO2 के कितने हैं, 0.2। तो टेम्परेचर 27 मतलब कितना हो गया, 300 केल्विन। इसके लिए भी PV इज इक्वल टू nRT लगा लोगे और सीधा आंसर वही आ जाएगा। प्रेशर 1, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, N 0.2 है, R की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर 300, तो ये आंसर भी सेम ही आएगा, वॉल्यूम 5 लीटर। क्योंकि दोनों कंडीशन सेम थी तो दोनों 5-5 लीटर, CO एंड CO2 दोनों 5-5 लीटर ऑक्यूपाई करेंगे। कितना, 30/60। ये प्रेशर 1 atm था ना, टेम्परेचर 300 केल्विन, 0.2 मोल्स। 0.2 को ये 2 से इसको कैंसिल आउट किया, ये 6 बचा, और इधर पॉइंट को इधर मल्टीप्लाई कर दिया 300 में, तो 30/65। 30/60 कैसे आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 0.02। 0.02 नहीं है, 0.2 है ना। 0.02 का है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले थे, 0.2, तो 0.2 रखेंगे। 5 लीटर ही आंसर आएगा। डन, क्लियर। चलिए अब DPP 1 पे आइए। DPP के जो क्वेश्चन है, डाउट DPP 1 उनको खत्म कर लेते हैं। एक मिनट, मैं शेयर कर रहा हूँ। चलिए ये स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने, ये DPP में बताइए क्वेश्चंस। एक मिनट रुको, क्या हो रहा है ये डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। हाँ चलिए, आ गया DPP 1। देखिए क्वेश्चन देखिए सब लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या था, इफ एन इज एवोगैड्रो नंबर देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ, देखो दिख रहा है सबको अभी। तो पहला क्वेश्चन ये था DPP फर्स्ट का, इफ एन इज एवोगैड्रो नंबर देन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। ये हो गया सबसे। देन सेकेंड, देन थर्ड। तो पहले हम 1 to 10 की बात कर रहे हैं। 1 to 10 टोटल 20 थे ना, तो 1 to 10 में कौन कौन सा डाउट है बताइए। 1 to 10 में कौन कौन सा डाउट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके थर्ड एंड सेवेंथ। ठीक है, तो थर्ड डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट भी डाउट है इशिता, फर्स्ट नहीं हुआ, सबका कुछ ना कुछ डाउट ही है। सेकेंड फोर्थ मतलब सारे के सारे डिस्कस करवा लोगे। चलो ठीक है, देखो आगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए, इफ Na इज एन एवोगैड्रो नंबर देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। तो 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन दिया है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये पूछा है, तो इसको सॉल्व करिए। चलिए फर्स्ट मैं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी करूंगा, थोड़ा शॉर्टकट में, पूरा एक एक स्टेप नहीं लिखूंगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा। तो बेसिकली हमारे पास 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन है, 4.2 ग्राम
N3 माइनस आयन, नाइट्राइड आयन एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन कराया था सबसे क्लास में, करवाया था ना एक O2 माइनस वाला, वैसे ही क्वेश्चन है ये भी सेम। तो क्या करेंगे, 4.2 ग्राम दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्राइड आयन, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय जीएमएम, गिवन मास बाय जीएमएम, गिवन मास इसका कितना है 4.2, जीएमएम नाइट्रोजन का कितना होता है 14, नाइट्रोजन का ही रखेंगे क्योंकि N3 माइनस बनने का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करना, और जब भी कैटायन या एनायन बनता है तो मास में चेंज नहीं होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इससे मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास नाइट्रोजन का ही रखेंगे। तो यहाँ पे GAM रख दिया, GAM 14, और ये आ जाएगा 0.3 मोल्स, 0.3 मोल्स आ गए, 0.3 मोल्स आ गए हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ या नंबर ऑफ आयंस ऑफ N3 माइनस, नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ एंटिटीज यानी नंबर ऑफ N3 माइनस आयन डिवाइडेड बाय Na, दूसरा फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं 0.3 तो वो रख दोगे, इधर आ जाएगा नंबर ऑफ N3 माइनस आयन एंड दिस शुड बी डिवाइडेड बाय Na का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो नंबर ऑफ N3 माइनस आयंस विल बी इक्वल टू 0.3 Na, तो नंबर ऑफ N3 माइनस आयंस आ गए 0.3 Na, ये हो गया। अब अगर एक आयन की बात करें, वन आयन ऑफ N3 माइनस, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना 2,5, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,5, उसके बाद 3 माइनस है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो बन जाएगा 2,8, तो यही 8 रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तो N3 माइनस के एक आयन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो मैं इधर कर रहा हूं, यहां पे करता हूं, सो 1 N3 माइनस आयन, 1 N3 माइनस आयन हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एक N3 माइनस आयन की बात करें तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर, तो 0.3 Na में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सो 0.3 Na ions, 0.3 Na ions of N3 minus will have कितने इलेक्ट्रॉन, 0.3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 0.3 Na इंटू 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2.4 Na, 2.4 Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा आंसर 0.24 Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर कोई एब्सेंट रहा है किसी क्लास में तो फिर नहीं समझेगा, ये सारी चीजें पढ़ाई हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना एक दिन बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, और N3 माइनस में आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो एक आयन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो इतने नंबर ऑफ आयन्स में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2.4 Na। तो जो डाउट था क्लियर हुआ, किसका डाउट था ये, इशिता का, बाकी किसी का डाउट नहीं था, बाकी सबका आंसर आ गया था, अभी क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वन सीधा 20, मैंने बोला है भाई अभी अभी तो बोला कि 1 to 10 में पहले डाउट बताओ, सीधा 20 पहुंच गया है। नेक्स्ट बता रहा हूं ना, हाँ ऊपर लिखा तो है सबने, सो थर्ड देन फिफ्थ, सेकंड भी डाउट है तनिष्क, सेकंड किसका किसका डाउट है, सेकंड किसका डाउट है, कितने लोगों का डाउट है सेकंड बताइए। अच्छा पंकज, साक्षी, ओमकार, सबका ही डाउट है सेकंड, चलिए ठीक है वो भी करते हैं।
नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड देखिए सब लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है आपका, द वेट ऑफ 1 × 10⁻²2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। तो 1 × 10 की, भैया तो इजी क्वेश्चन है यार, पढ़ा चुका हूं, ये तो हो जाना चाहिए सबसे। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट क्या दिया है, 5H2O डॉट 5H2O, इसका मास कितना होगा, द वेट ऑफ दिस। तो अगर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दिए हैं तो इनका मास कितना होगा। 2 बार फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ मोल्स का, और कुछ करना ही नहीं है। एक बार फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ध्यान से सुनो, डॉट 5H2O, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो दिया है, जो भी दिया होता है पहले उसका फॉर्मूला लगाते हैं, यही तो बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na। आधे लोग अभी यही बोलेंगे सर कहाँ से स्टार्ट करें, नहीं समझ में आएगा। बार बार बता रहा हूँ कि स्टार्ट वहां से करना है जो आपको दिया हुआ है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लगाया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है 10⁻22 और Na की वैल्यू रख दे 6.022 इंटू 10⁻23, ये कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ये नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट 5H2O, इसका जो मोल्स आ गए वो आ चुके हैं 1 नीचे 10 बचा था, मल्टीप्लाई कर दो तो 60.22, इतने मोल्स आ गए। अब उसके बाद मास पूछा है कि कितने मास होगा, इनका वेट कितना है, इनका मास कितना है। तो वेट निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स का मास वाला फॉर्मूला लगाइए। मोल ट्रायंगल पढ़ाइए ये सबको कि तीनों को एक दूसरे में आपको रिलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा मास बाय GMM। अब मोल्स तो हम निकाल चुके हैं, यहाँ से वो वैल्यू उठा के रख दीजिए, और उसके बाद मास आपको निकालना है और GMM आप कैलकुलेट करो कितना होता है। तो GMM यही कैलकुलेट कर लेते हैं, GMM ऑफ CuSO4 डॉट 2H2। तो ऐड करें अगर तो कॉपर का कितना 63.5, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4 यानी 64, ये हो गया कॉपर सल्फेट, प्लस वाटर का होता है 18 इंटू 2 36। इन सबको आपस में ऐड करिए और देखिए कितना आ रहा है ओवरऑल GMM, 63.5, 32, 64, 36, ये पूरा GMM। और GMM निकालना सब लोग सीख गए। अच्छा 5H2 है, सॉरी सॉरी, ठीक है 5H2 रख लो, 5H2 दिया है नॉट 2H2। दिस वन इज 5H2, तो ये हो जाएगा 90, ये आपका हो जाएगा 90, 18 इंटू 5 90, सीधा सीधा पूरे वाटर का 90 मैंने एक साथ रख दिया है। तो ये कॉपर का है मास, ये सल्फर का है, ये 4 ऑक्सीजन का है, इतना तो कॉपर सल्फेट है। और फिर बचा हुआ है डॉट 5H2O, उसका पूरे का मास मैंने एक साथ रख दिया है 90। और GMM निकालना, मॉलिक्यूलर मास निकालना, ये सब सिखा चुका हूँ, पहले ही बोला था जब पढ़ा रहा था कि अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी जिसको डाउट है नहीं आता है निकालना सीख लो, बाद में ये सब करने का टाइम नहीं मिलेगा कि बाद में सब बैठ के फिर निकालना सीख रहे हैं। तो जिस टाइम ये चीजें, अभी ये मोल कंसेप्ट जो पढ़ा रहा हूँ, अभी ये एक एक लाइन लिख रहा हूँ मैं, अभी जिसको नहीं समझ में आ रहा है बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पूछ लो और क्वेश्चंस को सीरियसली प्रैक्टिस करो। नहीं बाद में फिर ये सब एक एक लाइन नहीं लिखूंगा, सीधा सीधा फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एक एक लाइन में सारे क्वेश्चंस होंगे, फिर मत बोलना सर समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं रहा। अभी इसलिए टाइम दिया जा रहा है कि अभी टाइम दिया जा रहा है तो आराम से सुनिए, आराम से समझिए उसको। तो इन सबको आप ऐड कर देंगे, कितना आ रहा है 249.5। तो दिस वन इज 249.5 ग्राम, GMM को हम ग्राम में दिखाते हैं, वो वैल्यू आप उठा के यहाँ पे रख दो 249.5। तो यहाँ से आपका मास आ जाएगा, मास आ जाएगा 249.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 60.22, इतना ग्राम, ये आंसर होगा। इसको डिवाइड करके आंसर निकाल लो। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, यहाँ बस मोल्स का 2 बार फॉर्मूला लगाना था, एक बार नंबर ऑफ एंटिटीज दिया हुआ है और मास निकालना था। तो नंबर ऑफ मोल्स के 2 रिलेशन, मोल ट्रायंगल में 2 रिलेशन यूज करने थे, नंबर ऑफ एंटिटीज और मास वाला। क्लियर? क्लियर? अभी जिसका जिसका ये डाउट था क्लियर हुआ?
ओके चलिए, देन नेक्स्ट थर्ड वन। थर्ड वन कितने लोगों का डाउट है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। एटलीस्ट 2 4 5 लोगों से ऊपर का होना चाहिए तो ही बताऊंगा, 1 2 लोगों का होगा तो नहीं बताऊंगा, फिर वो आप डाउट ग्रुप पे सॉल्व करिएगा। ठीक है, पार्थ आपका है, साक्षी आपका है, 2 लोगों का है क्वेश्चन नंबर थर्ड बस। प्रिया, आदित्य, इशिता, चलिए बताने पड़ेगा थर्ड भी। चलो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच कूलम चार्ज इज प्रेजेंट ऑन 1 ग्राम आयन। तो कितना कूलम चार्ज, चार्ज निकालना है और कूलम में निकालना है। ये भी आपको पढ़ा है चार्ज कैसे निकालते हैं, फैराडे में, कूलम में। और उसके साथ साथ क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, इज प्रेजेंट ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ N3 माइनस। 1 ग्राम आयन ऑफ N3 माइनस, इस लाइन का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ N3 माइनस। फॉर्मूला लिखवाया था तभी बार बार 10 बार रिपीट की थी ये लाइन, 10 बार रिपीट की थी कि 1 मोल का मतलब 1 ग्राम एटम, या 1 ग्राम मॉलिक्यूल, या 1 ग्राम आयन। ये आयन है तो 1 ग्राम आयन। दिस ग्राम आयन इज नॉट मास, ये मास नहीं होता है, ये नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये 1 मोल हो गया। तो 1 मोल N3 माइनस आयन दिया है, उस पर पूछा चार्ज कितना होगा। अब एक एटम, 1 एटम, अब मैंने आपको सीधा शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपसे निकालने को बोला जाए सीधा सीधा कि 1 मोल ऑफ N3 माइनस आयन, तो इस पे चार्ज कितना होगा। क्या पढ़ाया था, 3 फैराडे पढ़ाया था कि अगर 1 मोल कहीं लिखा हुआ है, रिवाइज नहीं कर रहे हो इसका मतलब तुम लोग डेली रिवाइज करके आया करो। 1 मोल और उसके ऊपर जितना ये चार्ज लिखा है, 3 माइनस लिखा है, तो यहाँ आ जाएगा 3 फैराडे। 3 फैराडे होना चाहिए जब एक एक मोल है और साथ में जो भी चार्ज है। अगर यहाँ लिखा होता 1 मोल ऑफ O2 माइनस, तो हमारा आता 2 फैराडे, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। ये करवाया है ये सब क्वेश्चन। तो 1 मोल ऑफ N3 माइनस मीन्स 3 फैराडे। 3 फैराडे को कूलम में कन्वर्ट करना है। 3 फैराडे को कूलम में आप कन्वर्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, बस ये सीधा आंसर आ गया है एक लाइन में कि 1 मोल ऑफ N3 माइनस आयन पे जो चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू 3 फैराडे। हाँ माइनस तो आएगा ही, माइनस तो आएगा ही, लेकिन ऑप्शंस में जैसे आप देखिए, ऑप्शन में क्या आपको माइनस दिया है, माइनस नहीं दिया है ऑप्शंस में, तो इसका मतलब केवल वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। अगर ऑप्शन में माइनस प्लस दिखाता तो फिर माइनस रखते। तो अब यहाँ पे -3 फैराडे आ गया। अब आपने पढ़ रखा है 1 फैराडे कितना कूलम होता है, 96500 कूलम। तो 3 फैराडे के लिए कितना हो जाएगा, 3 × 96500, मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 96500, ये आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है। अगर आप लोग इसमें से किसी क्लास में अब्सेंट रहे हैं तो फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी भी क्लास में आप अब्सेंट हैं तो फिर उसके बाद तुरंत जाके उसका लेक्चर देख लीजिए दूसरी क्लास अटेंड करने से पहले। बट मोल इज 1/7, कहाँ 1/7 मोल है, कौन बोल रहा है 1/7 मोल है। पार्थ, मुन्ना, यहाँ मैंने क्या लिखा है, ये लाइन इसके इस पे दिख नहीं रही है, ये क्या लिखा हुआ है, 1 ग्राम आयन इज इक्वल टू 1 मोल। 10 बार वही चीज बता रहा हूं कि इसको मास मत समझो, ये मास नहीं है कि तुमने मास उठा के रख दिया 1 ग्राम, ये मास नहीं है। जाके रिवाइज करिए, नोटबुक में लिखवाया है कि अगर कहीं ये लाइन लिखी हुई है 1 ग्राम एटम, तो उसका मतलब 1 मोल होता है, 1 मोल एटम। अगर कहीं लिखा हुआ है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो उसका मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल होता है। उसको मास समझने की गलती मत करिए, ये लिखवाया है प्रॉपर नोटबुक में, नोटबुक खोलोगे तो दिखेगा। हाँ तो आंसर आ गया, जो भी आंसर आ रहा है वो देख लो अपना, 2.89 जो भी आ रहा है, 2.89 इंटू 10 की पावर कितना चला जाएगा, 5।
2.89 10 के पावर 5, सबका ये आ रहा है ना 289500, तो 2.89 इंटू 10 टू द पावर 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 2.89 10 टू द पावर 5। थर्ड ऑप्शन, मतलब सॉरी सेकंड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड। एक लाइन का सवाल है ये, एक लाइन का, और कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें भी आपको डाउट आ रहा है, मतलब आप या तो प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर रहे हैं डेली नोटबुक, जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वो आप देख नहीं रहे, इसलिए आपसे हो नहीं रहे। और नेक्स्ट संडे टेस्ट है, पता है ना सबको, नेक्स्ट संडे टेस्ट है, पता है नहीं पता है? नहीं पता है तो सुन लीजिए, नेक्स्ट संडे टेस्ट है आपका, और मूल कंसेप्ट ही आएगा। प्रैक्टिस नहीं किए हो तो फिर क्वेश्चन होने नहीं वाले, बता दे रहा हूं पहले, इसलिए आपको डीपीपी डालना हो, डीपीपी उसको सीरियसली करिए। क्या लिखा है ओमकार? प्रिपरेशन के लिए हॉलीडे? मुन्ना ये हॉलीडे वाले दिन गए अब, ठीक है, अभी कोई प्रिपरेशन के लिए हॉलीडे, सारे दिन जो चल रहे हैं इसी में पढ़ाई करनी है और सीधा टेस्ट देना है। अभी वो नाटक वाले दिन गए 8th 9th 10th वाले, कि पेपर है तो सर 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, सर 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए, वो सब अब नहीं होगा, अभी डेली पढ़ाई करनी है आपको। चलिए थर्ड के बाद फिफ्थ ना, अब सीधा फिफ्थ पे आते हैं। नाउ फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5। ओके गुड, प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी है, तो अच्छी बात है, प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अब सब लोग प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, अब आपकी क्लासेस रहेंगी और उसके बाद सीधा टेस्ट। सेवेंथ, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए गुड, 5 नहीं है डाउट तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट मास? ये मुझे लग रहा है जिस दिन मैंने डीपीपी डाली थी उस दिन सबने ट्राई किया था, उसके दूसरे दिन किसी ने ट्राई नहीं किया है, इसलिए सबको डाउट आ रहा है, क्योंकि उसके दूसरे दिन मैंने मास वाला रिलेशन पढ़ाया था, मोल ट्रायंगल वाला, और मैंने बोला था जो क्वेश्चन डाउट रह गए वो आप अब ट्राई करिएगा, हो जाएंगे। अब इसमें पूछा है सबसे कम मास किसका होगा, तो मास निकालना है, और मास कहाँ से आता है, मोल से आता है, तो मोल्स निकालने, इसका मतलब सबका, और फिर सबके मास निकालने, और ये देखना है कि किसका सबसे कम मास है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट मास? तो जैसे पहला ऑप्शन आपको दिया, अब यहां से ऑप्शन से चेक करना है, तो पहला ऑप्शन आपको क्या दिया है, 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 2 ग्राम एटम। मैं फिर आपको बता रहा हूं ये मास नहीं है, अगर कहीं लाइन ऐसी लिखी है 2 ग्राम एटम, तो इसका मतलब ये बात कर रहा है 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, और 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 ग्राम। ये तो निकाल लोगे, अगर मोल पता है तो मास निकाल लोगे ना सब लोग। एक मोल का मास 14 ग्राम, एक मोल के मास को जीएमएम बोलते हैं, एक मोल के मास को जीएमएम बोलते हैं, तो एक मोल नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14 ग्राम, तो 2 मोल का मास हो जाएगा 28 ग्राम। ये पहला ऑप्शन में मास निकाला है। फिर दूसरे ऑप्शन में मास निकालते हैं। दूसरे ऑप्शन में बोला है आपको 3 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन, 3 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इंटिटीज दी है, तो अगेन नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स से तब मास निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह इंटिटीज 3 इंटू 10⁻23, और यहाँ 6.022 10⁻23, ये कैंसिल आउट, ये इसको 2 टाइम कैंसिल आउट कर देगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.5। उसके बाद देखिए 0.45 मोल्स आ गए, अब इसका मास निकालना है, तो फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का मास वाला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय GAM, कार्बन का मास, तो नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मतलब 1/2, मास निकालना है, और GMM कार्बन का 12, ये कैंसिल आउट कर देगा 6, यानी यहां से मास कितना आ गया 6 ग्राम। जो दूसरा ऑप्शन है, उस दूसरे ऑप्शन में मास ऑफ कार्बन आ रहा है 6 ग्राम, तो पहले ऑप्शन में 28 ग्राम, दूसरे ऑप्शन में 6 ग्राम। कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछ लो अभी, दोनों ही ऑप्शंस में जो मैंने किया है, किसी को भी डाउट है तो पूछे, मैं बता रहा हूं।
कोई डाउट नहीं है तो स्लाइड चेंज करें। चलिए तो थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। पहले में 28 आया है, दूसरे में 6 ग्राम आया है। ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन। थर्ड में आपको दिया है कितना दिया है? थर्ड ऑप्शन दिया है 5 पॉइंट सॉरी 1 मोल ऑफ सल्फर। थर्ड ऑप्शन है 1 मोल ऑफ सल्फर। तो 1 मोल का मास जीएमएम के इक्वल होता है। GAM इज इक्वल टू होता है 1 मोल का मास ऑफ 1 मोल, ग्राम एटॉमिक मास। ये डेफिनेशन है इसकी, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर एंड इट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ सल्फर का मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। तो ये आ गया थर्ड ऑप्शन। देन फोर्थ ऑप्शन, सब एक एक लाइन के हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अभी टेस्ट में, जो संडे को टेस्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, नहीं फिर होंगे नहीं। फोर्थ ऑप्शन सीधा सीधा दिया ही है 7 ग्राम ऑफ Ag। तो फोर्थ ऑप्शन में मास निकालना ही नहीं है, उसमें मास दिया है 7 ग्राम ऑफ Ag, यानी Ag का 7 ग्राम। इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये लाइन ही लिखी है मास में, बस बात खत्म, यहाँ कुछ नहीं करना है। तो चौथे ऑप्शन में मास है 7 ग्राम, थर्ड ऑप्शन में मास है 32 ग्राम, 7 एंड 32। और इससे पहले हमने किया था फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन, यहाँ 732 है, वहां पे कितना था फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में? क्या क्या कैलकुलेट किया था उसमें? 6 ग्राम एंड 0.5, 6 ग्राम एंड 28 ग्राम। तो चारों में सबसे कम मास कौन सा है? 6 ग्राम। एक है 28, एक है 6, एक है 32 और एक है 7। तो इन चारों में सबसे कम मास है 6 ग्राम। तो यही पूछा था किसका लीस्ट मास होगा, कौन सबसे कम मास है, तो आंसर हो जाएगा 6। यानी सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? सेवेंथ वन क्लियर सबको? चलिए 7 के बाद 1 to 10 में और कोई डाउट, या 11-20 पे जाए? सिक्स भी डाउट है? इशिता नो डाउट, वेरी गुड। नाइन्थ क्वेश्चन पार्थ आपका डाउट है, और सिक्स किसका डाउट है? ऋतुज का। सिक्स क्या है? द नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ 0.3 ग्राम मोल ऑफ दिस। 0.3 ग्राम मोल ऑफ वो 0.3 ग्राम मॉलिक्यूल्स होना चाहिए एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, उसको देखिए क्या लिखा है, द नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0.3 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस। वो एक्चुअली मोल्स दिया हुआ है, 0.3 ग्राम मॉलिक्यूल्स, उसको ऐड कर लो चाहे। 0.3 ग्राम मॉलिक्यूल्स, वो ओवरऑल 0.3 मोल्स दिया हुआ है, ठीक है। 0.3 मोल्स अभी हो जाएगा ऋतुज, 0.3 मोल्स ऑफ दिस। वो ग्राम मॉलिक्यूल्स है, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल्स होते हैं। चलिए नाइन्थ नाइन्थ क्वेश्चन किसका डाउट है? पार्थ का। और किसी का डाउट है नाइन्थ? बस एक ही का डाउट है नाइन्थ वन। चलिए तो पार्थ फिर आप डाउट ग्रुप पे, बाकी सबका हो गया है तो डाउट ग्रुप पे सब लोग डाल देंगे जो भी आपको डाउट है सॉल्यूशन, अदरवाइज मैं डाल दूंगा, ठीक है। टेंथ टेंथ किसका डाउट अब आ गया? तनिष्क का। और किसी का डाउट टेंथ? नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ग्राम ऑक्सीजन इन दिस ग्राम ऑफ दिस। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब वही पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल की बात होती है तो मोल्स की बात की जाती है। तो जो टेंथ क्वेश्चन है तनिष्क को नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन दिस, ठीक है, करिएगा हो जाएगा अभी। चलो देन आ जाइए 11 से 20, 11 to 20। 11 to 20
देख लीजिए, जिसको कोई डाउट है तो बताइए। सो 11 टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ये तो हो जाएगा सबसे, एकदम इजी क्वेश्चन है। ऐसे कितने क्वेश्चन हमने किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। फॉर्मूला पता है ना कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। इसको नहीं पता है फॉर्मूला रखना तो भी हो जाएगा, CaCO3। देन 12th है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 14 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCO3। बाकी तो इजी क्वेश्चन है, बताइए। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2, ये किसने पूछा है 20 वाला? ऋषिकेश आपका क्वेश्चन है 20 डाउट, सबसे इजी क्वेश्चन है भाई, ये एक लाइन का सवाल है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2, इसका मास दिया है और मॉलिक्यूल कितने होंगे ये निकालना है। मास दिया है, सीधा सीधा मोल्स निकालो मास से, और एक बार मोल्स आ जाएंगे तो उससे मॉलिक्यूल्स निकाल लो। दोनों का रिलेशन इसलिए तो पढ़ा है, मोल ट्रायंगल किससे पढ़ा है? मोल को मास से, मॉलिक्यूल से, वॉल्यूम से, तीनों से रिलेट कर सकते हैं, तो तीनों को आपस में पूछा जा सकता है। 20 तो इजी क्वेश्चन है, इसमें मास दिया है, मॉलिक्यूल निकालना है, लगाओगे तुरंत आंसर आ जाएगा। ऋतुज, क्या क्या डाउट है आपका? आंसर की और मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा है क्वेश्चन नंबर 11th में। ठीक है, देखते हैं। और पार्थ आपका क्या है? सर मेरा 15A आ रहा है, लेकिन आंसर भी दिया है 15th का। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो आपने क्या रखा है 15th में? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में देखिए 1 ग्राम ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मतलब H2। आपने H रखा होगा शायद, इस वजह से आपका आंसर हो सकता है मैच ना कर रहा हो। 1 ग्राम ऑफ H2 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 15। 1 ग्राम ऑफ H2 से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 1 मास डिवाइडेड बाय GMM H2 का 2, और फिर नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na। नंबर ऑफ मोल्स है हाफ और Na मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा Na/2। ये आंसर आ गया इसका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एकदम इजी क्वेश्चन है, Na/2 ये आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। तो कितना आंसर दिया है 15 में? Na/2 का मतलब बी ऑप्शन, तो बी ही तो आएगा। चलिए, और किसको डाउट है? 11th वन, और किसी को 11 डाउट है? गर्ल्स में किसी को कोई डाउट नहीं है? पूरा 11 से 20 सारे हो गए। 11th वन क्या है? 11th वन है आपका द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं कैल्शियम कार्बोनेट में। 10 ग्राम CaCO3, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा मास 10 डिवाइडेड बाय GMM 100, तो आ जाएगा 0.1। 0.1 आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूले से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सब दो दो लाइन की, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा आपका टाइम सेव होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा, अदरवाइज ऐसे एक एक लाइन लिख के करोगे तो फिर हो चुका। एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलने वाला है, एक एक दो दो मिनट ज्यादा मैक्सिमम मिलने वाला है एग्जाम में, और वो तभी पॉसिबल है जब आपकी क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो, तभी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे, नहीं पेपर ही छूट जाएगा। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na, सीधा नंबर ऑफ मोल्स की जगह 0.1 रखा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.1 Na, 0.1 Na, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। उसके बाद वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कितना कंटेन किया है? कैल्शियम के 20 प्रोटॉन, कार्बन के 6 प्रोटॉन, ऑक्सीजन के 24।
यानी 50 प्रोटॉन। तो एक मॉलिक्यूल में 50 प्रोटॉन है, तो 0.1 Na मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे? तो 0.1 Na मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 में आ जाएगा 50 इंटू 0.1 Na, 0.1 Na मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.1 का वैल्यू 50 में 0.1 Na, तो आ जाएगा 5 Na, 5 Na। ये आंसर आ गया। वैल्यूज रखनी है, वैल्यूज रख दीजिए। ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया है। ऑप्शन में मल्टीप्लाई करके दिया है, तो आप मल्टीप्लाई करके रख लीजिए। Na की वैल्यू रख दीजिए 6.022 10 टू द पावर 23। मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 30, 35 6 30 और इंटू 10 टू द पावर 23। इसके अराउंड आंसर आ जाएगा। तो आंसर देख लो कौन सा है। तो आंसर आपके पास पहला ऑप्शन में 1.5, दूसरे में 2 पॉइंट, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है सीधा सीधा, तो थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 11 ऋतुज। तो नंबर ऑफ मोल्स का यहाँ फॉर्मूला लगाया। मैं पूरा फॉर्मूला की लाइंस नहीं लिख रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। किसी को कोई स्टेप नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। ये सब फॉर्मूला लगाया है मास बाय जीएमएम का। मास 10 ग्राम दिया हुआ है, जीएमएम रखा है 100, डिवाइड किया, ये निकाला, फिर दूसरा फॉर्मूला लगाया, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आए, फिर एक मॉलिक्यूल में इतने प्रोटॉन। अब ये कैसे आता है, ये सब क्वेश्चन कराए गए हैं, वो सब रिवाइज करिए अपनी नोटबुक से। देन इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन, तो ये आ गया और आंसर सी। चलिए और कोई डाउट? तो डीपीपी 1 कंप्लीट, 1 टू 20, मतलब मैक्सिमम लोगों के डाउट क्लियर हो गए। अगर फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है, मतलब जो 2-4 लोगों का कोई क्वेश्चन डाउट है, तो वो आप डाउट डाल दीजिएगा ग्रुप पे, जो हमने डाउट ग्रुप क्रिएट किया है। तो उस पर कोई ना कोई, बाकी जिनका आंसर आ गया वो लोग सॉल्यूशन डाल देंगे क्वेश्चन देख के, और अगर उन्होंने नहीं डाला किसी ने तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, मतलब मेन प्रॉब्लम जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो तो हमने डिस्कशन कर ली। अब हमारा बच गया डीपीपी सेकंड, और जिसने डीपीपी सेकंड नहीं की है वो लोग डीपीपी सेकंड अटेम्प्ट करो और खत्म करो। मूल कंसेप्ट है केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। ये जितना एक एक पेज लग रहा है आपको नोट करने में, ये सब 3-3 लाइन के सवाल है। अभी 1 महीने बाद ये सब आपको 3-3 2-2 लाइन के सवाल लगेंगे, और जब आपकी प्रैक्टिस होगी तभी ये होगा। तो उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके आगे कल पढ़ते हैं फिर। बाय।